प्राण विमान रहा, यानी शरीर से प्राण निकल गए। नंद बाबा से कहा, बाबा हमारे तो माता पिता देवकी और वसुदेव है, मेरा तो केवल लालन पालन हुआ है। वसुदेव को लगा कि जैसे सर्प की मणि खो जाती है ना, तो सर्प लगता है कि मर जाएगा। एक कामी व्यक्ति जिस प्रकार काम पीड़ा से पागल हो जाता है, उससे भी कई गुना पीड़ा महाराज नंद को हुई। पूर्यन अशुभ्र नेत्रे सह गोपैर ब्रजम गयो, प्राण विह्वल हो गया, वाणी कांपने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगा, शरीर पसीने से डूब गया, लगा कि अभी प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया ने जब कहा, बाबा अब मैं यहीं रहूंगा, हमारे माता पिता इन्हीं है, तो लगा प्राण निकल जाएगा। और नंद बाबा अश्रु पूरित नेत्रों से अपने ग्वाल बालों के साथ ब्रजमंडल वृंदावन को लौट जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जी। इधर देवकी और वसुदेव क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ततश्चित् लब्ध संस्कारो दिदत्वं प्राप सुतव्रतौ गर्गादयदुलाकुलाचार्या गायत्रं व्रतम आस्थितौ। भाई संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यहां तक गायत्री जप करने का अधिकार का, यहां तक जनेऊ धारण का अधिकार, ब्रह्म गात्री, क्षत्रिय गात्री, वैश्य गात्री। भगवान श्याम सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार। उसके बाद क्या हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया गया, तो पढ़ने के लिए कहा भेजा गया, अवंतिकापुरी में। अवंती नगरी कहा, अवंती कहाँ पड़ती है, अवंतिका कहा उज्जैन में पड़ती है। उज्जैन में एक गुरुकुल विद्यालय है। आजकल भैया विद्यालय नहीं है, आजकल तो अकेडमी है, आजकल तो कॉन्वेंट है, सेंट माइकल है। दुनिया वाले उसी में गर्व करते हैं कि अपने लड़की को मैं तो सेंट माइकल में डलवा दिया। ध्यान देना, सेंट माइकल में पढ़ाओ, लेकिन संस्कार जरूर देना, नहीं तो सेंट माइकल वाला उठाकर अनाथालय में डाल देगा। वहाँ कोई संस्कृति की शिक्षा दी नहीं जाती है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। मैकाले पद्धति का जो विद्यालय है, ये मैकाले ने चलाया था। मैकाले ने अपने पिता को लेटर लिखा था कि भारत के ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, उनको क्रिश्चियन बनाया नहीं जा सकता है, तो क्रिश्चियन बनाने के लिए उनके संस्कार को खत्म कर दो तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, उनका धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो कहा कैसे, तो कहा वैसे तो जीत नहीं पाएंगे, तो कहा उनके संस्कार को मिटाने के लिए एक लालच दिया गया, कॉन्वेंट टाइप का विद्यालय खोला गया, इंग्लिश टू इंग्लिश। अब उसमें बच्चा धीरे धीरे दिया, आपने अपने बच्चों को राम के बारे में नहीं बताया, कृष्ण के बारे में नहीं बताया, अपनी संस्कृति संस्कार के बारे में नहीं बताया, और कॉन्वेंट में ही डाल दिया, तो धीरे धीरे वो क्रिश्चियन माइंड का हो जाएगा। वो प्रणाम करना नहीं जानेगा, वो मम्मी पापा माता पिता का सेवा करना नहीं जानेगा। अरे यहाँ तो हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन मान लीजिए जो लखनऊ में रह गया महानगर में, और उसके मम्मी पापा दोनों सर्विस कर रहे हैं, कहाँ पोस्टेड है, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, तो ना बच्चे को देखेंगे ना बच्चा उनको देखेगा, ना धर्म संस्कृति की चर्चा कर पाएंगे, ना प्यार दे पाएंगे, तो बालक क्या होगा, मॉडर्न के विद्यालय में पढ़ करके वैसे हो जाएगा, हाय हाय बाय बाय में पूरा जीवन बिताएगा, मम्मी पापा को ले जाकर के अनाथालय में रखेगा। और भैया जो संस्कार से जुड़ा हुआ है वो मस्तक रख करके पढ़ा करेगा। यदि कोई संस्कृत विद्यालय से गुरुकुल से पढ़ा है, तो गुरुकुल का विद्यार्थी जो होगा वो मस्तक रख करके सादर प्रणाम, सत सत नमन। कितना बढ़िया शब्द है, कितना प्रभावशाली शब्द है।
गुरुदेव सत सत नमन, पिताश्री जी सादर प्रणाम। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया शब्द है। अब मूर्खों के लिए क्या, मूर्ख लोग, उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। हाय हाय मम्मी, हाय हाय पापा, बाय बाय, हाय हाय, ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी संस्कृति है? यही संस्कृति तो हमारे लिए घातक बन जाएगी। अभी हमारे आपके साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे भैया, पहले था मम्मी पापा, माता श्री जी, पिता श्री जी। किसी ने कहा भाई माता श्री जी प्रणाम, पिता श्री जी प्रणाम, कितना बढ़िया है। अब मम्मी, तो मम्मी श्री तो आप लगा नहीं पाएंगे, तो आप पहला नंबर तो मम्मा का अपमान हो गया, माता श्री, क्योंकि मम्मी श्री तो कह नहीं पाएंगे, मम्मी श्री प्रणाम। श्री एक आदर्श सूचक शब्द है, श्रेष्ठता व्यक्त करता है कि अपने से श्रेष्ठ है, पूज्य है, अग्रज है। रिस्पेक्टेड शब्द है श्री, लेकिन अब श्री तो लगा नहीं पाएंगे, मम्मी श्री, फादर श्री, फादर ने कहा। जैसे नौका, पिता ने कहा, पिता के सामने स्त्री जब तक नहीं लगाया तो फादर ने कहा, मम्मी फादर ने कहा। जैसे नौका, नौकर की तरह बुला। अंग्रेजी में हिंदी में यही अंतर है, और संस्कृत में, हिंदी में तो कहा जाएगा पिताश्री जी आ गया, पिताश्री जी आ गया, और अंग्रेजी वो वाला क्या कहेगा, फादर इज कमिंग, पिता आ रहा है। आ रहे हैं नहीं बेटा, मैं गलत तो नहीं कह रहा, बेटी हमारे बच्चे सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो पिताजी फादर आ रहे नहीं होगा, पिता आ रहा है, क्योंकि वहां सिंगुलर नंबर लगा हुआ है, एक वचन है, तो पिता आ रहा है, फादर इज कमिंग। या तो बहुत पिता हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, पिता एक होगा, तब कहा जाएगा उसमें सम्मान शब्द जुड़ेगा, बहुत पिता आ रहे हैं, तो फादर इज कमिंग। और यदि आप हिंदी बोलते हैं तो पिताश्री जी आ गया, कितना रिस्पेक्टेड शब्द है, आदर पूर्ण शब्द है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। यदि आपने संस्कार नहीं दिया तो निश्चित है कि आने वाले समय में जब आप बुढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल ठीक है, आने वाली जनरेशन में हमको ऐसा लगता है। मैं आदर्श नगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कथा कर रहा था आज के 5 वर्ष पहले, तो वहाँ पर एक सुब्रमण्यम थे, वो दक्षिणी भारत के थे, सुब्रमण्यम ब्राह्मण, वहाँ के ब्राह्मणों को सुब्रमण्यम कहते हैं, स्वामी सुब्रमण्यम। वहाँ के अखिलेश सुब्रमण्यम थे, तो उनके 4 लड़के थे, नहीं एक लड़का, 4 नहीं एक लड़का, और दोनों पत्नी आती थी, पर माता श्री जी का घुटना काम नहीं कर रहा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना बना करके रहने लगे, और वो आते थे, दोनों बैठते थे कुर्सी पर, और उनका कमर दर्द हो रहा था श्रीमान जी का, उनके घुटने में दर्द, नाना प्रकार बीमारियों से ग्रसित, तो बहुत प्रभावित हुए कथा सुन करके। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास एक बेटा है और वो अमेरिका चला गया, आज तक लौट कर नहीं आया। हमने कहा आपने संस्कार नहीं दिया होगा ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया होगा, और केरला में तो इंग्लिश का महत्व है। ठीक है, इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश की आवश्यकता, हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, आवश्यकता पड़ जाए दिन रात अंग्रेजी ही बोलेंगे, हिंदी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, वो तो आवश्यकता अनुसार बिजनेस पर्पज को लेकर के या अपने विचारों को कहीं रिप्रेजेंट करना है, इसको लेकर के अंग्रेजी की आवश्यकता है। लेकिन भैया घर में तो अपनी हिंदी चलाओ, अपनी अवधी भाषा। संस्कार जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर, कथा क्या है, कथा आत्म कल्याण जो करता है, उससे ज्यादा परिवार पर, समाज पर, राष्ट्र पर, इससे बोध होता है, ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे कि इस प्रसंग पर आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किसी सेंट माइकल में नहीं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? तो कहा भैया भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा गुरुकुल में क्या होता है? तो कहा गुरुकुल में बच्चों को पीतांबर पहनाया जाता है और
गुरुदेव की सेवा करनी पड़ती है, आश्रम की सफाई करनी पड़ती है, उनको संस्कार दिया जाता है, उनको शास्त्र पढ़ाया जाता है। भाई भगवान राम कहाँ पढ़ने गए? कहा गुरु वशिष्ठ के पास। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको क्या पढ़ाया? कहा महारामायण पढ़ाया, योग वशिष्ठ महारामायण। तो राम जी क्या करते थे? अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, संस्कार था। अपने माता पिता के आदेश को मान करके वन में चले गए। तो भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर यानी वीसी, तो वहाँ के जो कुलपति हैं कौन है? कहा गुरु संदीपनी जी हैं। और भगवान कृष्ण जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, कृष्ण और बलराम, और बहुत बढ़िया शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ ही दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा जान। वैसे भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता? भगवान के अंदर तो सारा वेद वेदांत, सारी विद्याएं, सारी शिक्षाएं स्वयं भरी हैं। उनका वेद, उनका श्वास है। लेकिन नहीं, वो तो हम आपको शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहारी पढ़या कौतुक भाई, सोहारी पढ़या कौतुक भाई। परमात्मा का जो श्वास है वो चारों वेद है। अब वो परमात्मा पढ़ रहा है, एक खेल है परमात्मा। यानी हम आपको शिक्षा देने के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि आने वाला जनरेशन ठीक उसी प्रकार करेगा। भगवान राम प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। अरे उनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया। लेकिन नहीं, आज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि आने वाला जनरेशन, आने वाले बच्चे ऐसा करेंगे। जैसे आपने दिया अपने बच्चों को शिक्षा। कोई आया, भैया महाराज जी, वो शास्त्री जी, आप डॉक्टर साहब आए तो काल अपने बताया कि वो शास्त्री जी, वो महाराज जी कथा वो वहाँ और उन्होंने जाकर के प्रणाम। ये संस्कार। और यदि हाँ अंग्रेजी पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 मिनट अपने बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में, अपने राम के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने कस्टम रिवाज के बारे में बता दीजिए। कोई बात नहीं, वो अछूता मत रखिए। लेकिन आजकल की शिक्षा क्या है? कहा माता पिता बालक ने बोला वही, और भैया उदर भरई स्वई धर्म सिखाओ। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर वही शिक्षा देते हैं जिससे खाली पेट अच्छी शिक्षा नहीं, सब शिक्षा देनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। वहीं पर परम भक्त विप्र सुदामा से भगवान कृष्ण की मित्रता हुई। किससे मित्रता हुई? भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। अच्छा देखिए, सुदामा और कृष्ण में अंतर क्या है? कहा एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक अकिंचन है, एक श्रीमंत है। मित्रता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मित्रता में तो बराबर का मामला होता है। कोई अमीर गरीब नहीं होता है। लेकिन आज की मित्रता तो भैया धन के आधार पर होती है। आज का रिश्ता धन के आधार पर होता है। रिश्ता बहुत धनवान को देख करके मत बनाइए, बहुत बड़े अधिकारी को देख करके मत बनाइए, अपनी स्थिति देख करके बनाइए। चलो ये वो सस्ती है, लड़की की शादी करने कहीं हो गई, संयोग रहा तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। अपना स्टेटस देख करके सब समझी देखा हम आज सब ही भात सब साज समाजू। महाराज दशरथ और महाराज जनक में समानता है। दशरथ में 4 अक्षर है, मिथिलेश में 4 अक्षर।
सीता में 2 अक्षर है, राम में 2 अक्षर है, सब समझी देखे बराबरी का मामला है। कौशला में 3 अक्षर है, सुनैना में 3 अक्षर है, कैकेयी में 3 अक्षर है। समझिन का भी बराबरी मामला है, सब कुछ बराबरी। बच्ची गलत नहीं कह रहे भाई, समझिन का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। समझी कितना बढ़िया हो और घर के अंदर समझिन नहीं है तो भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए समझिन होना चाहिए। अरे भैया ससुराल कितनी बढ़िया हो और कोई साली जीजा कहने वाली नहीं है तो ससुराल का कोई महत्व नहीं है। ससुराल का आनंद तो तभी मिलेगा जब 2-4 सालियां हो जीजा कहने वाली। अरे जीजा का मतलब क्या हुआ? जी माने रहो, जी कहे तो रहो और जा, जी कहे तो जाओ। जीजा का मतलब ये हुआ जी जा, जी कहे तो रहिए और जी कहे तो जाइए, जी जा। ससुराल का एक ऐसा संबंध है जो पवित्र शब्दों से शुरू है। सबसे पवित्र शब्द क्या है? शुद्ध, उसमें साक्षर, शुद्ध, सादर, सदुपयोग, सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म, सद्धर्म, सदाचार, ये 7 शब्द। भैया शुभ शब्द ये साक्षात शुभ का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। तो ससुराल के जितने संबंध हैं मंगल के प्रतीक है। कैसे कहा? साक्षात लगा है, शुद्ध का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक। तो कहा सा का मतलब ससुराल, सा शुद्ध है। सदगुरु, उस सामान्य ससुराल, सामान्य साले साहब, वहां भी सा लगा है, वहां भी मंगल ही मंगल है। सामान्य साले साहब, साक्षर साले में भी लगा है, सा से साला, सा से ससुराल, सा से ससुर, सा से साली, सा से सराहत, सा से सब, यानी सब कुछ मंगल ही मंगल है, वहां अमंगल कुछ नहीं है। चिंतन कीजिए इस पर। अब इस पर हम चिंतन नहीं करते। सास से सरपुर, सास से सब कुछ, साक्षर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो भगवान कृष्ण कहाँ गए पढ़ने के लिए? गुरुकुल में पढ़ करके आए, 64 कलाओं को याद कर लिया। और अच्छा, जब गुरुकुल में पढ़ाई की तो वहीं पर सुदामा को अपना मित्र बनाया। भगवान कृष्ण और सुदामा, भैया कृष्ण है ब्रह्म, सुदामा है जीव। कृष्ण है श्रीमंत, सुदामा है किंचन। लेकिन मित्रता भैया प्रेम के आधार पर होती है। सुदामा को मित्र बना लिया भगवान कृष्ण। अच्छा, शिक्षा दीक्षा जब पूर्ण हुई तो भगवान कृष्ण ने आकर के कहा गुरु जी से कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग लीजिए। भाई आपने इतनी लंबी शिक्षा दी है तो दक्षिणा चाहिए ना। गुरु दक्षिणा के लिए भाई 64 कलाओं को मैंने सीखा है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? तो गुरुदेव जी बुद्धिमान थे। महर्षि संदीपनी ने कहा गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे मत पूछिए, अपने गुरु माता से पूछिए। गुरु माता तो बुद्धिमान है ना। तो गुरु माता ने कहा श्याम सुंदर, आप तो हमारे शिष्य भी हैं और आप ब्रह्म भी हैं। आप इतने पहुंचे हुए हैं, शिष्य भी हैं, ब्रह्म भी हैं। तो आप यदि गुरु दक्षिणा के रूप में देना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, क्योंकि गुरु संदीपनी के पुत्र का नाम था पुनर्दत्त और पुनर्दत्त समुद्र में डूब गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा शिष्य होना चाहिए जो गुरु के हर आदेश का पालन करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। आप लोग बोलेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए शांति का परिचय दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक एक शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, भले ही आपके समझ में ना आए, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो गुरु माता ने क्या मांगा? गुरु माता ने यही डिमांड किया, हे श्याम सुंदर, यदि गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो तो अपना मुझे बेटा, यानी मेरा बेटा पुनर्दत्त जो डूब गया उसको लौटा दो। अब पुनर्दत्त तो मर गया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है गुरु माता, आपके पुत्र को मैं लौटा दूं। तो कहाँ डूब गया था? कहाँ? समुद्र में। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बलराम जी साथ समुद्र के पास पहुंचे और ध्यान लगा करके बैठ गए। समुद्र समझ गया कि साक्षात ब्रह्म है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान आदेश कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तामाह भगवानास गुरु पुत्र प्रदीयता। हे सागर, आप हमारे गुरुपुत्र को लौटा दीजिए, क्योंकि आपके लहरों ने हमारे गुरुपुत्र को मार डाला है, उसको वापस कर दीजिए। समुद्र ने कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा है। हाँ, हमारे हृदय में बीच में एक पंचजन्य नाम का राक्षस रहता है, पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है वही आपके गुरुपुत्र को निगल गया हो। तो भगवान ने क्या किया, पंचजन्य नाम के राक्षस के पास पहुंचे, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने पंचजन्य नाम के राक्षस का वध कर डाला और गुरुपुत्र फिर भी नहीं मिले। तो शंख के रूप में था, पांचजन्य राक्षस जो था वो शंख के रूप में था और भगवान कृष्ण ने उसका वध कर डाला। तो क्या हुआ, पांचजन्य शंख उनको प्राप्त हुआ। तभी से भगवान के पास पंचजन्य नाम का शंख आ गया और उसी शंख के धुन के प्रभाव से भगवान सबको प्राप्त कर देते हैं। पांचजन्य नाम के दत्त का वध किया, लेकिन गुरुपुत्र फिर भी नहीं मिला। तो भगवान श्याम सुंदर यमराज के यहाँ पहुंच गए। देखिए, गुरु दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण यमराज के पास पहुंच गए, इसके साथ बलराम के पास। और यमराज ने देखा तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने जैसे शंख ध्वनि की, पूरी संयमनी पूरी हिलने लगी, यमराज भी हिल गए। यमराज स्वयं गेट पर आ गए और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। कहा, लीला मनुष्य हे विष्णु इवयोः करवाम किम। हे प्रभु, आप तो लीला के रूप में मानव शरीर धारण करके आए हैं, कृपा करके आदेश दीजिए, हम क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे यमराज, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। हे राजन, आप मेरे गुरुपुत्र को लौटा दो। यमराज ने कहा, भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं। वैसे जितने जीव, जितने प्राणी हमारे पास आते हैं वो कर्मों के बंधन से आते हैं। यमराज ने कहा, जिन जीवों को लेकर आता हूँ उनके कर्मों के बंधन से लेकर आता हूँ। भाई, कर्म का खाता बंद हो जाए तो मुक्त हो जाए। तो कहा, कर्म बंधन के द्वारा ही सारे जीव लाए जाते हैं। तो भगवान ने कहा, यदि कर्म के द्वारा लेकर लाए जाते हैं तो उनके कर्मों के रस्सी को खोल दो। कहा, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा, तो उस आत्मा को लौटा दो, मैं उसके कर्म बंधन को समाप्त कर दूंगा। कहा, कर्म बंधन क्या है? कहा, कर्म बंधन के ही कारण तो हमारा आपका जन्म मरण होता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। कभी गधा, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी हाथी, कभी घोड़ा, नाना प्रकार की योनियों में जीव जन्म लेता है। इसके कारण, कर्म बंधन के कारण। तो भगवान ने कहा, उस आत्मा को मुझे दे दो, कर्म बंधन से मैं मुक्त कर दूंगा। और यमराज उस आत्मा को लेकर आए, भगवान कर्म बंधन से मुक्त किया और भगवान स्वयं शरीर प्रदान कर दिया, पुनर्जन्म जीवित हो गया। और ला करके गुरुदेव के पास पुनर्दत्त को समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। अरे भैया, ऐसा कौन शिष्ट हो सकता है किसी का बेटा मर जाए डूब करके समुद्र में और वो दक्षिणा के रूप में उसके पुत्र को यमराज के हाथ से ला करके गुरु को दे दे। ऐसा शिष्य कौन होगा? भैया, गुरु और शिष्य की लीला बड़ी विलक्षण है।
और आजकल के गुरु और शिष्य भी बहुत विलक्षण है। कहा गांव गांव गुरु बाबा घूमे हमसे मंत्र लियो। आजकल गुरु की कमी नहीं है। गांव गांव गुरु बाबा घूमे हमसे मंत्र लियो और तरो तराव हमका जाने धोती मोक्षा दियो। ऐसे गुरु बहुत है, शिष्य भी बहुत है। गुरु और शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य 1 रुपया दे दिया तो गुरु को समझना चाहिए 1 करोड़ मिल गया, और शिष्य यदि 1 करोड़ दे दिया तो समझना चाहिए शिष्य को कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज का गुरु क्या करता है? हरई शीश धन शोक न हरई, हरई शीश शोक न हरई, शोगुर घोर, शोगुर घोर नरक मारई, शोगुर घोर नरक मारई, शोगुर घोर नरक मारई। शिष्य का धन हर लेता है गुरु और शोक का हरण नहीं करता है। तो कहा वो जो शिष्य है, वो जो गुरु है, नरक में जाता है। बड़ा विलक्षण है। शिष्य भी विलक्षण है आज का। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में गया तो भैया गुरु जी के यहाँ भंडारा। अब मान लीजिए गुरु जी के यहाँ गया तो गुरु जी ने कहा बेटा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, भंडारा तो कम से कम कुछ सहयोग तो करेगा। तो गुरु जी ने कहा सहयोग करेगा। तो लड़के ने कहा, शिष्य ने कहा गुरु जी क्यों नहीं, आश्रम में आया हूँ तो कुछ सेवा करने के लिए आया है। सेवा करने के लिए आए हो? हाँ सेवा करने के लिए आया। ठीक है तो एक काम करो, भोजन तैयार हो रहा है, आटा गूंथने का काम चल रहा है, आटा गूंथने वाले कम है तो जाकर के बेटा आटा गूंथवा दो। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आटा नहीं गूंथ पाऊंगा। शिष्य ने गुरु के आदेश का उल्लंघन कर दिया। कुछ क्षण के बाद गुरु ने कहा बेटा हवन का समय आ गया है, एक काम करना है बेटा। क्या करना है गुरुदेव? कहा पेड़ पर जाकर के और पेड़ से लकड़ी तोड़ कर ले आओ। कहा गुरु जी क्या करें, पैर में बहुत दर्द है। वो भी आदेश का उल्लंघन कर दिया। अब इधर ब्राह्मणों का भोज प्रारंभ हो गया, ब्राह्मण लोग भोजन पर बैठे। तो कहा बेटा एक काम करो, जा करके कुएं से या नल से पानी ले आओ। तो कहा गुरु जी क्या करें, आज मैं बहुत थका हूं। यानी गुरु जी ने जो जो आदेश दिया शिष्य ने सारे आदेशों को ठुकरा दिया। लेकिन जब भोजन का नंबर आया तो कहा बेटा तुमको भूख लगी होगी, भोजन कर लो। तो शिष्य ने कहा हाँ गुरु जी आपके हर आदेश का मैंने उल्लंघन किया है, और इस आदेश का उल्लंघन करूंगा तो पाप लग जाए, क्योंकि खाना है। ऐसे भी दुनिया में शिष्य होते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो ब्रह्म और जीव का संबंध है, सामान्य कोटि का संबंध नहीं है। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे शिष्य हैं कि गुरु के मृत पुत्र को लौटा करके दे दिया। भगवान कृष्ण कहाँ विराजमान है? मथुरा। लेकिन मथुरा में तो है, लेकिन याद किसकी आ रही है? गोपियों की। कितनी प्यारी गोपियां हैं, मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। गोपियां मेरी प्राण है, मेरी श्वास है। एक बार भगवान कृष्ण जमुना में स्नान करने के लिए गए। किसके साथ? उद्धव जी के साथ। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा प्यारा प्रसंग। उद्धव जी के साथ जमुना में स्नान करने के लिए गए। अच्छा उद्धव जी कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, इनके चचेरे भाई भगवान बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी अपने ज्ञान के सामने गोपियों के प्रेम को महत्व नहीं देते। तो भगवान कृष्ण गोपियों को माध्यम बना करके उद्धव के ज्ञान के अहंकार को मिटाना चाहते हैं।
तो उद्धव को लेकर के भगवान कृष्ण जमुना के किनारे पहुंच गए। और जब जमुना के किनारे पहुंचे तो उद्धव के साथ जमुना में स्नान करने लगे। अब देखिए कितनी विलक्षण भगवान की लीला है और प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। और उधर क्या देखा, राधा रानी बरसाने में है। राधा रानी भी जमुना में स्नान करने आई है सहेलियों के साथ। और राधा रानी स्नान करने के लिए जमुना में आई है, कहाँ बरसाना और कहाँ मथुरा। जमुना जी दोनों जगह से स्पर्श करती है। तो राधा रानी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई है। तो राधा रानी ने क्या किया, एक दीपक जलाया। ऐसा देखने को मिलता है कार्तिक के महीने में, जब कुछ श्रद्धालु भक्त अयोध्या में जाकर के कल्पवास करते हैं तो हमारे भैया लोग, हमारी माताएं बहनें दीपमाला जला करके और शरीर में कपूर जला करके प्रवाहित करते हैं। कुछ भैया लोग, कुछ मेरी श्रद्धालु माताएं क्या करती हैं, बढ़िया दोना बनाती हैं, उसमें दीप जलाती हैं और दोने के किनारे एक माला दोने पर रख देती हैं और दीप दान करती हैं। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो आज राधा रानी को कन्हैया की बहुत याद आ रही है। इतना याद आ रही है कि राधा रानी की आंखों से निरंतर आंसू टपकता ही रहता है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान कृष्ण स्नान करते हैं और उधर राधा रानी ने क्या किया, स्नान करने के बाद में एक दोना बनाया, दोने में एक दीप जलाया और दीप में इतना बड़ा माला घुमा करके रख दिया और दोने को तैरा दिया। देखिए, और दोना तैरता हुआ धीरे 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 बरसाना से आकर के मथुरा पहुंच गया। और कहाँ पहुंच गया, जहां पर भगवान कन्हैया उद्धव के साथ स्नान कर रहे। और कन्हैया ने जैसे डुबकी लगाया तो वो दोना राधा रानी ने जो तैरा दिया था, जिसमें माला रखा हुआ था, भगवान के ऊपर आ गया। भगवान ऊपर उठे तो दोना तो अलग हो गया, लेकिन माला फैल गया। कन्हैया के गले में माला पड़ गई। अब आप बताइए, ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, कहाँ दीप प्रज्वलित किया, दोने में माला डाल करके दीप दान किया, बहता हुआ वो दीप आया और भगवान कन्हैया उद्धव के साथ स्नान कर रहे हैं। और जैसे डुबकी लगाया और ऊपर निकलते हैं तो भैया और राधा रानी का बनाया हुआ जो माला था उनके गले में पड़ गया। भगवान कन्हैया ने उद्धव से कहा, ये गोपियों का, उद्धव तुम ज्ञानी हो ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने ज्ञान के प्रकाश से जाकर के गोपियों के अज्ञान को समाप्त कर दूं। और गोपियां जो मुझे निरंतर याद करती हैं, मेरे लिए रोया करती हैं, वो कौन है? कहा, वो तो मेरी प्राण है, मेरी प्रियसी है, मेरी प्रियतमा है। और जा करके उन गोपियों के कष्ट को दूर कर दो। यदि आप ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दोगे तो उनका हृदय प्रकाशित हो जाएगा, पर हमको याद नहीं करेंगी। तो हे उद्धव, तुम गोपियों को दिव्य ज्ञान देने के लिए जाओ। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पितृर्नोऽपि प्रीतमावः गोपीनां मद वियोगाधिं मत संदेशैर विमोचय। आप जा करके हमारे माता पिता नंद और यशोदा को आनंद दो, हमारे विषय में बताकर हमारे भगवत्ता का अनुभव करा दो, ताकि वो मेरे मोह में जो छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, उनका मोह समाप्त हो जाए और गोपियों का जो प्रेम है हमारे प्रति कम हो जाए। यानी हमारी व्यापकता बता। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कहाँ करेंगे, पता नहीं कितना एक नंबर जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, उद्धव जी को अपना पीतांबर पहना देते हैं और जिस रथ
से अक्रूर चाचा भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर आए थे, वही रथ उद्धव जी को दे देते हैं और उद्धव जी भगवान कृष्ण का पीतांबर धारण करते हैं और रथ पर बैठते हैं। उद्धव जी को तो अपने ज्ञान का अहंकार है। उद्धव जी समझ रहे हैं कि मैं जा करके गोपियों को कुछ ही क्षण में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर दूंगा और जो कन्हैया के लिए वो रो रही हैं पागलों के तरह उनका रोना धोना समाप्त हो जाएगा। तो उद्धव जी को दिव्य पीतांबर धारण करा दिया, गले में माला पहना दिया, कुंडल धारण करा दिया। इसके तदोपरांत उद्धव जी उसी रथ पर बैठते हैं, जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव है, बहुत अच्छी भजन हमारी बड़ी भैया सुनाएंगे, आनंद आएगा। उद्धव जी क्या कहते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज। कहना
वत्सल भगवान की। अरे भाई भजन अच्छी लगी हो तो ताली तो बजा दीजिए। ये कमियां आप लोगों में है, किसी कलाकार का उत्साह वर्धन आप लोग नहीं करते। और यही भजन जब बाहर होता है ना तो हजारों लोग तालियां बज जाती है। तो हल्का कम से कम एक ताली बजा दिया कीजिए। जैसे कहते हैं ना, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाकर लोग भेजते हैं ना, तब क्यों हाँ तो गूगल पैसा देगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव जी भगवान कृष्ण को, उद्धव जी को भगवान कृष्ण भेजा। उद्धव जी कहाँ जा रहे हैं? कहा भगवान कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। पीतांबर धारण कर रखा है, कुंदर धारण कर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण ही जा रहे हैं। उद्धव जी लगभग लगता था भगवान कृष्ण के स्वरूप से उनका स्वरूप मिलता जुलता। और उद्धव जी जब निकले तो धीरे धीरे यात्रा चला, रथ पर बैठे सोच रहे कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी है। तो गोपियां सामान्य गांव की ग्वालिनियां हैं, गंवारन है। उनको तो पहुंचने के बाद मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि वो सब कन्हैया को भूल जाएंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। प्रेम में ही तो सब कुछ होता है। दुनिया में प्रेम है तो सब कुछ है। जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं है। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सेवरी के जूठे बेर खाने की। तो प्रेम में तो बहुत बड़ी ताकत है। अब वो ताकत, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए तो भगवान कृष्ण उद्धव जी निकले तो कहां पहुंच जाते हैं? ब्रजभूमि के कुछ दूर जाते हैं तो क्या देखा? कांटे उनके पीतांबर में फंस जाते हैं, कांटे उलझ जाते हैं। अर्थात जो कांटे बताना चाहते हैं उद्धव, ये प्रेम का जाल है। प्रेम के जाल में तुम क्या, परमात्मा भी फंस जाते हैं। कांटे उलझ कर बताते हैं कि तुम प्रेम के जाल में ऐसा फंसोगे कि तुम्हारा ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाएगा। कुछ दूर जाते हैं तो कुछ ग्वाल बाल मिलते हैं, रास्ता पूछते हैं कि भैया हमें वृंदावन जाना है, हमें वसुदेव के महल में जाना है, किधर से रथ लेकर जाएं? तो उन ग्वाल बालों ने कहा, देख रहे हो ये जो नाला बहता हुआ सामने से आ रहा है, इसके किनारे किनारे जो पगडंडी लगी है, इसी किनारे किनारे पगडंडी के सहारे अपने रथ को लेकर जाओ। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा नाला, कहा देखा नाला बहता आ रहा है, इसका नाला है प्यारे। तो कहा वृंदावन में कोई नदी है क्या? कहा जमुना कोई किनारे से बह रही है। तो कहा वृंदावन में कोई नदी नहीं है। तो कहा यशोदा मैया की आंसुओं की धारा है, गोपियों की आंसुओं की धारा है। ये गोपियों के रुदन के आंसुओं की धारा है। गोपियां इतना रुदन करती हैं, इतना रुदन करती हैं, और जहां लाखों गोपियां एक साथ में रुदन करती हो, इतना अश्रु टपकता है प्यारे, इतना अश्रु टपकता है कि वो एक नाला का रूप धारण कर लिया है प्यारे। विचार कीजिए, प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है। परमात्मा को पाने के लिए ठीक गोपियों जैसा प्रेम होना चाहिए। हम आप रोते हैं ना किसके लिए? दुनिया के लिए रोते हैं, स्वार्थ के लिए रोते हैं, अपने पुत्र के लिए रोते गए। लेकिन ये पुत्र पौत्र संसार कुछ साथ नहीं जाता है। यदि रोना है, आंसू गिराना है, तो प्रभु के लिए रोइए जिसने इतना सुंदर शरीर दिया है। दो प्रकार का प्यारे आंसू होता है, एक विरह का आंसू होता है, एक प्रेम का आंसू होता है। जो भगवत विरह का आंसू होता है, परमात्मा के विरह का आंसू होता है प्यारे,
वो आंखों के कोरों से टपकता है, वो शीतल होता है, कपोलों को शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। और कपोलों से आंखों के कोरों से बहते हुए अपने गालों को भिगाता हुआ पूरे शरीर को भिगो देता है। वो प्यारे प्रेम का आंसू है, वो भी विशेषता भगवत प्रेम का आंसू है। प्यारे इस प्रकार रोना है, यदि रोना है तो परमात्मा के लिए रोना चाहिए, संसार के लिए मत रोना। लेकिन एक विरह का आंसू है। वो विरह का आंसू क्या है? बहुत अच्छा चीज दिया। देखिए हमारे श्रीवास्तव जी, आप मास्टर साहब हैं ना, टीचर आप लोग तो हुए। अच्छा देखिए भाई, हमारे श्रीवास्तव जी ने रामचरित मानस कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। मानस मेरा पुराना भी होगा। ये सबसे बड़ा देखिए, धन संपत्ति तो अलग की बात है, लेकिन ये तो भगवान से मिलाने वाला है ना ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। रामचरित मानस। एक बार बताइए, यहाँ पर कितने लोग बैठे जो रामायण का पाठ करते हैं? कृपा करके हाथ उठाएं। आप अकेले ही, और लोग रामायण का पाठ नहीं करते? आप भी करते हैं? अच्छा, हमारी बच्ची करती है, वो हमारी बच्ची करती है, और लोग मानस का पाठ नहीं करते। अच्छा, श्रीवास्तव जी करते। अरे भाई, जिसके यहाँ मानस ग्रंथ नहीं है, जो मानस का पाठ नहीं करता, वो कैसा हिंदू है, कैसा ब्राह्मण है? तो जो ग्रंथ है वो ग्रंथी को खोल देता है। प्रसंग बड़ा प्यारा चल रहा था। यदि रोना है तो परमात्मा के लिए रोना है। जो प्रेम का आंसू होता है वो भी भगवत प्रेम का आंसू होता है, कोरों से गिरता है और गालों को भिगाता हुआ पूरे शरीर को भिगा देता है। तो गोपियों के प्रेम का आंसू है। हजारों गोपियां निरंतर रोला करती हैं, झर 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 आंखों से अश्रुपात हुआ करता है, और उन्हीं आंखों के अश्रुपात के माध्यम से आंसुओं की धारा बन करके एक नाला के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो हे उद्धव, ये जो नाला बहता जा रहा है, वृंदावन से बहता हुआ आ रहा है, इसी नाला के किनारे किनारे तुम रथ चला। विचार कीजिए प्रेमियों, कैसा प्रेम रहा होगा परमात्मा के लिए। गोपियों का रुदन, सामान्य लोग तो कहते हैं गोपियां भोग प्रवृत्ति की थी, विषयी थी, नहीं सन्यासिनियां थी वो। उनसे बराबर तो उनके बराबर तो कोई सन्यासिया था नहीं। अरे जो परमात्मा के लिए निरंतर रोता है और जिसके रुदन के अश्रु को लेकर के एक धारा प्रवाहित होती है, झर झर आंसुओं की धारा प्रवाहित, ऐसे जीव तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उद्धव जी क्या करते हैं? अपने रथ को लेकर के धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी धीरे धीरे अपने रथ को लेकर के नंद बाबा के महल के पास पहुंचे। महल के पास पहुंचे, क्या देखा? जो परकोटा है, महल है, महल में उदासी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि शमशान है। जब भगवान कन्हैया थे तो ऐसा लग रहा था ये राजमहल है, ये स्वर्ग है, लेकिन भगवान कन्हैया जब से जिस समय से उस महल को छोड़ करके गए, ऐसा लगता है शमशान। वहां पर जितने नौकर हैं सबका चेहरा लटका हुआ है, सब कृष्णाय हो गए हैं। उद्धव जी का रथ एकाएक पहुंचता है। नंद बाबा की दृष्टि पड़ती है, उद्धव जी को देख करके नंद बाबा दौड़ करके जाते हैं, उद्धव को अपने गले से। नंद प्रीति परिष्वज्जी वासुदेव ध्यारत, यानी जा करके उद्धव को गले से लगा लिया। तो कहा किस प्रकार लगाया? जिस प्रकार भगवान कन्हैया को नंद बाबा अपने गले से लगा, ऐसा लगा कि मेरा श्याम सुंदर आ गया।
मेरा प्राणधन, मेरा कान्हा आ गया, मेरे प्रभु आ गए, मेरे ईश्वर आ गए। और ले जाते हैं महलों में टिकाया, महलों में पधराया, बहुत सुंदर भोजन कराया। भोजनम परमान्येन संविष्टम कशपोष्ठम गतस्त्रमः पर्यपक्षत पाद संवाहनादि, बढ़िया भोजन कराया। और देखिए नंद बाबा उद्धव के चरणों को दबा रहे हैं, सारी थकावट दूर कर दी। हमारी संस्कृति है, अब तो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि हमारे यहाँ गुरुदेव आते थे या कोई महापुरुष, तो उनके चरणों को दबाया जाता था। संस्कृति थी, माता पिता के चरणों को पुत्र दबाते थे। और आज का कौन ऐसा बेटा जो अपने माता पिता के चरणों को दबाता है। बहुएं क्या करती थी, अपने सासू के चरणों को दबाती थी। अब आज की बहुएं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले चरण क्या दबाएंगी, लोढ़ा मारकर चरण देगी तो पैर तोड़ सकती है, वो पैर दबा नहीं सकती। अरे भैया भगवान राम का चरित्र देखिए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और जब चारों महारानियां आई, चारों बहुएं आई, तो चारों बहुएं मिलकर के कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के चरणों को दबाती थी, सासों की सेवा करती थी। और जब सासों की सेवा हो जाती थी तो फिर उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, तीनों देवरानियां मिलकर के जेठानी सीता के चरण को दबाती थी। क्या संस्कृति थी। अब आज की देवरानी क्या जेठानी का चरण दबाएगी? हो सकता है दबा दे, ये भी भगवान की कृपा हो, क्योंकि संस्कृति समाप्त होती जा रही है। हमारी संस्कृति तो तभी रहेगी जब हम अपने बच्चों को सुसंस्कृत करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। जैसे मान लीजिए बेटियां विदा हो रही है तो माताएं बहनें क्या कहती हैं, बेटी घर पे जाना, ससुराल जाना, यदि कोई कमी होगी तो बताना, हम तो खाल खिंचवा देंगे। अब जब इस प्रकार जब शिक्षा देंगे तो भैया क्या होगा, लड़की गई। अब पहले क्या होता था, विज्ञान का जमाना था नहीं, अब लड़की जाती थी ससुराल। अब लड़की जब ससुराल जाती थी तो भैया न कोई बात करने वाला, न किसी से कोई चर्चा होती थी। किसी घर के कोने में बेचारी बैठी रहती थी 4-5 दिन बेचारी घूंघट डाल करके बैठी रहती थी। और जब भैया जाते थे मिलने के लिए तो भैया को देख करके खूब चित्कार करके रोती थी, भैया का पैर भीग जाता था। लेकिन आज का जमाना क्या है, मोबाइल का जमाना है। मम्मी डोंट वरी, मम्मी में ससुराल पहुंचने वाली हूँ। 2-2 मिनट में मम्मी से बात हो रही है तो भी मम्मी, वहाँ संवेदना समाप्त हो गई। सृष्टि का जो रस था, आनंद था, वो समाप्त हो गया। विज्ञान ने उत्थान तो किया, विज्ञान के द्वारा उत्थान तो हुआ, लेकिन पतन भी हो गया। आज का जो विज्ञान है हमको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया आपके पास है, गूगल गुरु को माध्यम बनाकर सब कुछ आप जान सकते हैं। लेकिन जितना करप्शन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपहरण आजकल हो रहा है, माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका देन क्या है, विज्ञान। संस्कार समाप्त हो रहा है, उसका देन क्या है, विज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। तो नंद बाबा महाराज उद्धव के चरणों को दबाया, सारे थकावट को दूर किया। उसके बाद में अब पूछा कि हमारे कन्हैया कैसे हैं। देखिए ये भी हम आपको एक शिक्षा मिलती है कि जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया तो एकाएक रोड से पूछने लगते, भैया हाल चाल ठीक? अरे नहीं, कम से कम उसको पानी तो पी लेने दो, शांत चित्त बैठ जाने दो, उसके बाद कुशलता पूछना। देखिए हम आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो नंद बाबा ने बताया, पहले उद्धव जी को भोजन कराया,
लेटाया, उनके चरणों को दबाया, तो शांत चित्त हुए, प्रसन्न चित्त बैठे। तब पूछा कि मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं, मेरे कन्हैया कैसे हैं, क्या संस्कृति है। गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरि। कहा उद्धव जी ये बताइए कि मेरे कन्हैया को क्या अपनी गाय याद आती है? जिन गायों को निरंतर चराने के लिए जाता था, क्या कृष्ण गायों को याद करता है? क्या मेरे कन्हैया को ये ग्वाल बाल, श्री रामा, मधुमंगल आदि आदि ग्वाला याद आते हैं? कली वाली मती फिर हो गई, उसमें आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। क्या कन्हैया को ये गोकुल की गलियां याद आती हैं? क्या हमारे श्याम सुंदर को यहाँ के ग्वाल बाल याद आते हैं? क्या हमारे श्याम सुंदर को अपनी माता यशोदा की याद आती है? क्योंकि यशोदा कन्हैया के लिए निरंतर ताजा मक्खन तैयार करती है। जैसे पलकें अपने पुतलियों की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार यशोदा श्याम सुंदर की रक्षा करती है। क्या श्याम सुंदर को यशोदा की याद आती है? गोपियों की याद आती है? बड़ा विलक्षण प्रश्न किया। क्या करुण भाव होगा प्यारे। मान लीजिए ऐसी घटना हमारे आपके साथ हो, कोई अपना प्रियतम हो या अपना प्रिय हो, जिससे इतना प्रेम हो जाए और वो सदा जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, वो सदा सदा के लिए छोड़ करके चला जाए और फिर अपने किसी दूत को भेजे, अपने मित्र को भेजे, तो उससे मिलने के बाद कितना प्रेम जागृत होगा, कितना प्रेम विह्वलता आ जाएगी, कितना आनंद आएगा। क्या वियोग का आनंद होता है। एक आनंद होता है योग का मिलने का, और योग एक आनंद होता है वियोग का, जो एक दूसरे से प्रेम होता है। और प्रेम का जब वियोग होता है तो इतनी पीड़ा होती है। उस पीड़ा का अनुभव तो वही कर सकता है जो जिसने किसी से प्रेम किया हो, और विशेषता जो भगवान से प्रेम किया हो। संसार से तो मैं कहता भी नहीं, संसार से तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए। संसार से तो वही प्रेम करना चाहिए जो माता पिता सगे संबंधी का प्रेम है। किसी ने कहा भैया हमने लव कर लिया, हमने कहा लव नहीं करना चाहिए। लव करने वाले का जीवन बेकार हो जाता है। लव का अर्थ हुआ प्रेम, प्यार। लेकिन लव की व्याख्या कीजिए LOVE लव। लेकिन ये हंसने की कहानी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कहा लव करने वाले की क्या दशा होती है, तो कहा लय का सारो। जो किसी से लव करता है, लय का सारो, सारो में से दुख, लय माने पहाड़, यानी पहाड़ के बराबर दुख उठाता है। वो लव वही करता है जो पहाड़ के बराबर दुख उठाने की क्षमता रखता है। लव LO ओशन ऑफ टीयर्स, समुद्र के बराबर आंसू बहाने की जिसके पास ताकत हो, क्षमता हो, वो लव करता है। LOV वैली ऑफ डेथ, मृत्यु के घाटी के बराबर दुख उठाने की क्षमता हो, वो लव करता है। और अंत का अक्षर तो बहुत अच्छा हम आपको जान देता है। अंतिम जो वर्ड है, अंतिम वर्ड नहीं लेटर, अंतिम लेटर क्या है? E, एंड ऑफ लाइफ। जिसने लव किया उसकी लाइफ वहीं पर एंड। इसलिए माता पिता विवाह करें वो ठीक है, लेकिन लव किसी से नहीं करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं बताती है। ये भैया भगवान कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो लव नहीं है, तो क्या है? कहा उनका प्रेम चिंतामणि है। प्रेम 4 प्रकार का होता है। एक मणि होता है, एक कौस्तुभ मणि होता है, एक चिंतामणि होता है। 3 प्रकार का होता है।
तो भैया जो मणि होता है ना वो सामान्य प्रेम होता है, और एक होता है कौस्तुभमणि, उससे ऊपर थोड़ा प्रेम होता है, और एक होता चिंतामणि, सबसे दिव्य जो चिंतामणि। तो गोपियों का जो प्रेम है वो किस प्रकार है, चिंतामणि के समान है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव क्या श्याम सुंदर इस ब्रज के कलियों को याद करता है? क्या 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 श्याम सुंदर गोपियों को याद करता है? क्या श्याम सुंदर अपने गायों को याद करता है? क्या श्याम सुंदर अपने मित्रों को याद करता है? क्या श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा को याद करता है? इतना कहते हुए नंद बाबा के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, बोल नहीं पाते। ये प्रेम की विवलता है। अरे वो अवसर कब आएगा? त्रहिद्रक्षाम तदवक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। वो अवसर कब आएगा जब उस श्याम सुंदर की सुघड़ नासिका को देखने का अवसर मिलेगा, उसके कमलवत नेत्रों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, उसके सुंदर ललाट का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, उसके नील वर्ण शरीर को देखने का अवसर प्राप्त होगा, उसकी मंद मंद मुस्कान देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये अवसर कब आएगा? वो छवि कब देखेंगे? उद्धव जी को भैया मिल गया अवसर, उद्धव जी अपने ज्ञान के बारे में बताने लगे। इधर उद्धव और नंद बाबा के संवाद को मैया यशोदा सुन रही हैं। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्तस्त्रूण्य वास्त्राक्षी स्नेह प्रतिपयोधरा। यशोदा मैया नंद बाबा और उद्धव के संवाद को सुन रहे हैं। संवाद को, उद्धव और नंद बाबा के संवाद को सुनते सुनते कन्हैया की इतना याद आती है, इतना याद आती है। यशोदा मैया रोने लगी, थपक थपक कर रोने लगी कि मेरा लाला कब आएगा? क्या मेरा लाला मुझे मिलेगा? अरे आंखों से अश्रुपात होने लगा। जैसे तेल की धारा नहीं टूटती है, वैसे मैया की आंखों से आंसू की धारा नहीं टूट रही है। किसके लिए? कन्हैया के। और इधर क्या होता है प्यारे, उधर तो आंसुओं से आंखों से आंसू टपक रहा है, और इधर मैया के देखिए प्रेम की ये विवलता है। माँ अपने बच्चे को जब ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा प्रेम करती है, तो आंखों से आंसू गिरता है, ममता प्रवाहित होती है। और वही ममता जब ज्यादा हो जाती है प्यारे, तो क्या होता है? दुग्ध बन करके माँ के स्तनों से प्रेम के रूप में बरसने लगती है। क्या ममता है? अरे भैया माँ के पास दूध नहीं होता है, तो कहा दूध कहाँ से बनता है? कहा जब मैया अपने बच्चे को आलिंगन करती है, अपने बच्चे को लाड लाती है, चुंबन करती है, हृदय से लगाती है, तो क्या होता है? ममता उमड़ता है अपने बच्चे के प्रति। इतनी ममता उमड़ती, इतनी ममता उमड़ती है कि उस ममता के कारण वही ममता ही दूध बन करके माँ के स्तनों से झरझर तो होने लगती है। लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चे को अपनी ममता का पान नहीं कराया, तो वो बालक अपनी माँ का सम्मान कैसे करेगा? ये भी एक विषय है सोचने का। सोचने का विषय है कि कुछ माताएं बहनें अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, अपना स्तनपान नहीं कराती हैं। कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी विडंबना है। अब आप कहेंगे क्यों? तो कहा माँ की ममता ही तो बालक पीता है, और जिस बच्चे ने अपने माँ का दूध नहीं पिया, और जिस मैया ने अपने बच्चे को अपनी ममता नहीं पिलाई, तो वो बालक कैसे माँ की सेवा? लेकिन आज तो भैया जमाना ऐसा है ना, सौंदर्य, ब्यूटी कार्नेस,
आज का जमाना है कि सौंदर्य का होड़ चल रहा है। व्यक्ति अपनी सुंदरता को लेकर के अपने बच्चों को भी इग्नोर कर देता है। इसलिए माताओं को चाहिए अपने बच्चों को अपना दुग्ध पिलाए, और जो माँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती है तो उसका बच्चा को प्रेम नहीं करेगा जो होना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है। आज तो भैया बच्चे का जन्म हुआ तो माँ ने क्या किया, बोतल पकड़ा दिया, सीधा सा बोतल पकड़ा दिया। बोतल क्या कर डाला, बोतल पकड़ा दिया। थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ बालक तो दूध, पहले दूध का बोतल, फिर पेप्सी, थम्स अप। अब बोतल में वो जिएगा पूरा जीवन। फ्रूटी का बोतल, मम्मी फ्रूटी, मम्मी फ्रूटी, फ्रूटी पकड़ा दिया। और पता नहीं क्या क्या पकड़ा दिया। एक जगह में कथा करने जा रहा था, बस्ती में ठंडी का मौसम था, तो एक सज्जन हमारे साथ का महाराज ठंडा नटराज, हमने कहा भैया इस समय ठंडा मौसम यही था, मरना है क्या। एक जगह और कहीं जाकर के देखा स्टेशन पर तो कुछ ठंडी का मौसम आ गया था, तो एक बहन अपना कोको कोला पी रही है, अब अपने छोटे बच्चे के मुख में दो दो ढक्कन, एक एक ढक्कन डाल। हमने कहा भाई, अपने मन में कहा आपको प्रणाम, आप भारतीय ना। किसी ने कहा जो ठंडा होता है कोका कोला होता है यहाँ तो चलो ठीक है, और विदेश में इससे टॉयलेट साफ किया जाता है। तो प्रबुद्ध लोग होंगे, विदेश गए होंगे, आप सब जानते होंगे, ये निश्चित है उसमें ऐसा कास्टिक होता, केमिकल होता है। आप लैट्रिन में डालिए तो जो हार्पिक नहीं काम करेगा कोको कोला काम करेगा, और उसको दुनिया वाले पी रहे हैं। क्या फैशन का जमाना है। इससे आंतड़ियां कमजोर हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, गैस का पेशेंट व्यक्ति बन जाता है। लेकिन फैशन का जमाना है। कोई मेहमान भी आया तो भैया स्प्राइट लगा दो। एक जगह हम गए कथा करने, गर्मी का मौसम था, तो हम लोग जैसे मन से उतरते, पहला नंबर सबके लिए स्प्राइट ठंडा। अब स्प्राइट हमने कहा भैया हम स्प्राइट नहीं पीते, यदि आपको पिलाने का शौक हो तो अनार का जूस मंगवा दीजिए। और तो लोग स्प्राइट पीते थे, लेकिन हमारे लिए अनार आता था, अनार का जूस। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, उस कल्चर में ये स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा ये सब नहीं है। आज का जनरेशन इसको जो उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि उस माँ ने अपने बच्चे को एक एक ढक्कन कोका कोला पिला रही, फिर एक घूंट स्वयं पी रही, फिर एक ढक्कन पिला रही। हमने कहा धन्य हो, आप भारतीय नारी हो, आपको हम सब नमन करते हैं, आप रम्य हो। मन में कहा तो चप्पल मार देती, मन में कहा ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जिस माँ ने अपने बच्चे को अपनी ममता नहीं पिलाई, अपना दुग्ध नहीं पिलाया, तो बालक अपनी माँ का सम्मान कैसे करेगा। इसलिए प्रत्येक माँ को अपना दूध अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। वो दूध नहीं, वो माँ की ममता है। जब माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है, चुंबन करती है, लाड लड़ाती है, तो उसकी ममता ही दूध बन करके आंचल से झरझरित होने। तो आज मैया यशोदा की आंखों से अश्रु टपक रहा है, हमारा लाला कहाँ होगा, कैसा होगा। याद आने लगी उद्धव और नंद के संवाद को करके आंखों से अश्रु टपकने लगे कि मेरा लाला कहाँ होगा। प्रातः काल उठता था तो कहता था मैया मुझे माखन दो, तो मैं कहीं भी रहती थी दौड़ करके सबसे पहले अपने लाला को माखन खिलाती। आज मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं है, मुझसे माखन मांगने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसा सौभाग्य आएगा कि मेरा लाला आएगा और मुझे बुलाएगा, माँ मुझे माखन खिला दो, मुझे दूध पिला दो। नंद और
उद्धव के संवाद को सुन करके मां यशोदा की आंखों से अश्रुपात होने लगे और प्रेम की विफलता बढ़ती गई। तो उनकी ममता, मां यशोदा की ममता पयोधर के माध्यम से, स्तनों के माध्यम से दूध बन करके टपकने लगी। ये माँ की ममता है अपने बच्चों के प्रति, और जिस माँ ने अपने बच्चों को अपनी ममता पिलाई, दुग्ध पिलाया, तो उस माँ का उत्तरदायित्व बनता है, उस बच्चे का उत्तरदायित्व बनता है कि अपनी माँ के श्री चरणों में निरंतर नतमस्तक रहे और माँ के आदेश का पालन करे। उद्धव जी इस प्रकार नंद बाबा और यशोदा के प्रेम विफलता को देखा तो उद्धव जी विचार करने लगे, प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको ज्ञान नहीं पकड़ सकता है। उद्धव जी ने फिर अपने ज्ञान का परिचय दिया कि मैं अपने ज्ञान का परिचय देकर के, अर्थात अपने ज्ञान के प्रभाव से ये मोहजनित जो अज्ञान है उन गोपियों के ऊपर छाया हुआ है, नंद यशोदा के मस्तिष्क पर